दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इन हालातों के बीच अब सीएनजी यहां पर ₹1 और महंगी हो गई है। देखिए, इससे पहले गैस कंपनियों ने ₹2 की बढ़ोतरी की थी, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर सीएनजी ₹3 महंगी हो गई है। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹80.09 हो गई है, तो वहीं गाजियाबाद में 1 किलो सीएनजी की कीमत अब किस तरीके से ₹88.70 है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी ₹84 प्रति किलोग्राम है। हालांकि आम जनता की रसोई तक पाइप से मुहैया कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी और घरेलू खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में अभी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन क्या सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा सकती है या फिर अभी पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है? क्योंकि दाम तो बढ़ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरते, इसी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है या फिर से भीषण बमबारी होती है, जिस तरीके के ट्रंप के पोस्ट सामने आ रहे हैं, तो क्या हालात वाकई खराब होंगे? क्या महंगाई और होगी? और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए किस तरीके से गरीबी कई देशों को झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वहां पर आसमान छू रहे हैं। और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप पड़ोसी मुल्कों को देख लीजिए, पूरे विश्व को आप देख लीजिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लेकिन अब जाकर हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि 2 दिन पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई, सीएनजी के दाम बढ़े और आज एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है अभी 2 दिन पहले ही 3-3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिली और उसके बाद से हमने देखा था सीएनजी के जो दाम थे वो ₹2 बढ़ाए गए थे और आज फिर से सीएनजी के जो दाम है वो ₹1 की और उसमें वृद्धि की गई है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सीएनजी ₹80.09 में आपको मिलेगा और इस वक्त मेरी मौजूदगी सीएनजी के ही पेट्रोल पंप पे है। आप देखिए सन्नाटा है यहाँ पर, हालांकि आमतौर पर भीड़ रहती है। ये आईजीएल का ये जो पंप है वो है और आम तौर पे अगर हम बात करें दोपहर के वक्त में बहुत सारे जो चालक होते हैं जो कैब कंपनियों में अलग अलग काम करते हैं वो अपनी गाड़ियों को यहाँ लाते हैं फ्यूल कराने, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो नदारत नज़र आ रही हैं। इसके अलावा चूँकि आज रविवार का दिन भी है तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, इस तरीके की तस्वीर अभी वहाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारे चालक ऐसे हैं जिनको ये पता है सिर्फ अभी की ₹2 ही रेट जो वृद्धि हुई थी पेट्रोल और डीजल के साथ, उतना ही दाम अभी सीएनजी के बढ़े हैं। हालांकि ₹1 जो आज वृद्धि हुई है, रविवार का दिन है, बहुत सारे कैब जो कंपनियों के चालक हैं वो अभी पेट्रोल पंप तक जब आएंगे, सीएनजी पंप तक आएंगे तो उन्हें और आधिकारिक तौर पे जानकारी भी होगी। मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, साफ तौर पे अगर हम देखें इससे पहले जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ₹2, सीएनजी के दाम उसमें बढ़ाए गए और उसके बाद फिर आज ₹1 जो दाम बढ़े हैं। ऐसा जो तमाम कैब एग्रीगेटर्स कंपनियाँ हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो किराया है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अभी मौजूदा समय में स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, जो वैश्विक संकट से पूरा देश ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों से जो अलग अलग कंट्री वो भी जूझ रहे हैं, तो ये जो स्थिति इस तरीके की सप्लाई चेन की वजह से बनी हुई है। हालांकि सरकार की अगर बात करें तो लगातार जो बाकी के देश हैं वहाँ पर जिस तरीके की स्थितियाँ बनी, उन्होंने अपने यहाँ पर जो फ्यूल है उसके जो रेट हैं उसको बढ़ाया। बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा कि कट ऑफ सुविधाओं को वहाँ पर किया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत इस वैश्विक मोर्चे पर भी लगातार लड़ते हुए नजर आया। हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील किया, उस अपील का एक बड़ा सार्थक असर भी देखने को मिला। आज रविवार का दिन है, दिल्ली की सड़कों की अगर हम बात करें, लोग यहाँ पर घूमने फिरने वाले अलग अलग राज्यों से बहुत लोग आते हैं, चाहे वो कर्तव्य पथ की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, अलग अलग हिस्सों की बात करें, अक्षरधाम तक की बात करें। लेकिन चूंकि आप जो आवाहन हुआ है तो लोग ट्रैवलिंग करने से बच रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हमने देखा कि बहुत सारे जो दिल्ली सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने काफिले के गाड़ियों को बिल्कुल कम कर दिया है, बल्कि इलेक्ट्रिक कार का उपयोग भी वो करते नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है, अगर इस तरीके से रूटीन में कुछ दिनों तक
लोग इसको पालन करते हैं। तो जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका भी इशारा इसी तरफ है कि भारत में स्थितियां इतनी ज्यादा अनुकूल नहीं होंगी, वो बहुत हद तक जो है संभाल लिया जाएगा, लेकिन चूंकि इस भूमिका में सभी को आना पड़ेगा और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें भी निकल करके आई, हमने देखा कि चाहे वो फिल्म बड़े अभिनेता हो, क्रिकेट प्लेयर हो और राजनीतिक घराने से हो, ईरान और अमेरिका की, और जो पोस्ट ट्रंप कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है। और अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर क्या और ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है लोगों को? देखिए बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा था कि जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की वस्तुएं हैं, उनका उपयोग किस तरीके से करना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत सारे जो अपील थी इस देश की जनता से किया था, चाहे वो सोना ना खरीदने की अपील, विदेश यात्रा ना करने की अपील, और आपको ध्यान हो कि तेल का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये वो चीजें हैं जो सीधे तौर पर जिस पर इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में पड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे वो सरसों के तेल की बात करें जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, अलग अलग जो तेल खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आने वाले दिनों में जो महंगाई की गाज है वो गिरते हुए नजर आएगी। क्योंकि देश की ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, पेट्रोल और डीजल के जब रेट बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर हमारे घर तक जो है किचन तक उसका असर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही तमाम जो सामान है वो अलग अलग राज्यों से दूसरे राज्य पर पहुंचता है, और उस दौरान जो फ्यूल खत्म होता है, जो किलोमीटर का जो चार्ज बढ़ाया दिया जाता है, उसका एक बड़ा असर जो है उन गोदामों तक देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब थोक के सामानों में बढ़ोतरी होगी तो जो खुदरा सामान है उसका भी जो रेट है वो बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में अगर हम साग सब्जियों की बात करें, फल की बात करें, इसके अलावा किचन के सामानों की बात करें, निश्चित तौर पे इस बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो वहां तक जरूर दस्तक देता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अभी से तमाम लोग जो हैं वो अपने अलग अलग सुविधाओं में कमी करते हुए नजर आ रहे हैं, परहेज करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। चाहे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि मेट्रो का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो एक मैसेज है वो उन तक पहुंच रहा है और वो उसका पालन कर रहे हैं, और इस वक्त मैसेज पहुंच चुका है और लोग इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब कदम भी उसी के तहत उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी देने के लिए।